तो भाई फिर से आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो सीरीज में, जहां हम नजर डालते हैं आईपीएल 2025 की सभी टीमों की प्रोबेबल रिटेन्ड और रिलीज प्लेयरों की लिस्ट पे। ऑलरेडी हम 9 टीमें कवर कर चुके हैं। आज की ये जो वीडियो होने वाली है वो इस वीडियो सीरीज की आखिरी वीडियो होने वाली है। अगर अभी तक आपने उन 9 टीमों की प्रोबेबल रिटेन्ड और रिलीज प्लेयरों की लिस्ट नहीं देखी है तो भाई यहां पे आई बटन है, क्लिक कर लो, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और सभी टीमों की जो वीडियोस हैं वो भी यहां आपको देखने को मिल जाएगी। हमने एक अंदाजा लगाया है कि भाई अगर हम इन टीम के डिसीजन मेकर होते या फिर ओनर्स होते, हमारे हाथ में होता कि इन टीमों में आखिर किन को जाने देना है, किन प्लेयरों को यहां पे रिटेन करना है, तो आखिर हमारी चॉइसेस क्या होती वो हमने इन वीडियो में बताया है। मैक्सिमम हम 4 प्लेयर यहां पे रिटेन करने को देखते हैं, क्योंकि चारों तरफ बातें यही चल रही है कि मैक्सिमम 4 प्लेयर रिटेन करने की चॉइस तो मिलेगी मिलेगी, जिसमें कैप होगा मैक्सिमम 3 इंडियन प्लेयर्स का, मैक्सिमम 2 ओवरसीज प्लेयर का और मैक्सिमम 1 इंडियन अनकैप्ड प्लेयर का। जैसा मैंने कहा अभी तक हम ऑलरेडी 9 टीमें कवर कर चुके हैं। आज बारी है आखिरी टीम की, जो कि आईपीएल हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट अनसक्सेसफुल टीम मानी जाती है। हां, मैं बात कर रहा हूं पंजाब किंग्स की। अब वैसे तो सत्य यही है कि पंजाब किंग्स वंस अगेन पिछले सीजन में कुछ भी ऐसा खास नहीं कर पाई थी, लेकिन एक सत्य यहां पे यह भी है कि पंजाब किंग्स का जो स्क्वाड था पिछले सीजन में वो कोई ओंगा पोंगा स्क्वाड नहीं था। अच्छे खासे प्लेयर्स भरे हुए थे, लेकिन कुछ टीमों को जीतना नहीं आता है तो नहीं आता है। पर फिलहाल भाई इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पंजाब आखिर अपने स्क्वाड में से किन 4 प्लेयरों को रिटेन कर सकती है। इससे पहले कि वो 4 प्लेयर देखें, पहले ये भी देख लेते हैं कि फिलहाल पंजाब के स्क्वाड में कौन कौन से प्लेयर्स हैं, यानी पिछले सीजन में पंजाब के स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ी मौजूद थे। पूरी टीम को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, बैटर्स, ऑलराउंडर्स और बॉलर्स। सबसे पहले बैटर्स में नजर डालें तो इनके पास शिखर धवन थे, जो कि एक तरीके से नहीं थे। शुरुआती कुछ मैच खेले, फिर ऐसा गए कि वापस आए नहीं, मस्त पूरी आईपीएल डील बनाते रहे। शिखर धवन के अलावा इनके पास विकेटकीपर जितेश शर्मा है, जॉनी बेस्टो हैं जो वंस अगेन विकेटकीपर भी हैं, प्रभसिमरन सिंह भी हैं जो वंस अगेन विकेटकीपर भी हैं, लियाम लिविंगस्टोन है बैटर, हरप्रीत भाटिया हैं, रायली रूसो हैं और शशांक सिंह हैं। ऑलराउंडर्स की बात करें तो इनके पास थे क्रिस वोक्स, विश्वनाथ प्रताप सिंह, आशुतोष शर्मा, तनय त्यागराजन, अथर्व ताड़े, ऋषि धवन, सैम करन, सिकंदर रजा और शिवम सिंह। बॉलर्स की बात करें तो इनके पास थे प्रिंस चौधरी, हरप्रीत ब्रार, अर्शदीप सिंह, कगिसो रबाडा, नाथन एलिस, राहुल चहर, विद्वत कविरप्पा और हर्षल पटेल। अब जब भाई हमने ये देख लिया है कि पंजाब किंग्स के पास पिछले सीजन में ओवरऑल कौन कौन से प्लेयर स्क्वाड में मौजूद थे, तो अब भाई ये भी देख लेते हैं कि इन सभी प्लेयरों में से जब 4 प्लेयर सिर्फ यहां पे पंजाब वालों को चुनने होंगे तो आखिर वो किन 4 प्लेयरों को रिटेन करेंगे। मेरे हिसाब से सबसे पहला नाम जिसको रिटेन करने में कोई भी कंफ्यूजन यहां पे पंजाब को नहीं होगा, वो नाम है अर्शदीप सिंह का। आज के वक्त पे किसी टीम के पास अर्शदीप हो और वो टीम अर्शदीप को रिटेन ना करे, ये जानते हुए कि बंदा हाल ही में T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रह के आया है, T20 में इंडिया का वन ऑफ द मेन बॉलर है, प्राइम बॉलर है, तो ऐसे में अर्शदीप सिंह 100% रिटेन होंगे। पिछले सीजन में पंजाब के लिए भी कमाल की परफॉर्मेंस दी थी। 14 मैचों में भाई साहब ने 19 विकेट लिए थे, बॉलिंग एवरेज 26.58 की रही थी, इकोनॉमी थोड़ी सी यहां पे ज्यादा थी 10.03 की, थोड़ी सी खराब भी थी मैं कहूंगा, क्योंकि बंदा डेथ के लिए ही जाना जाता है और डेथ में ही पिछले सीजन में अर्शदीप सिंह काफी महंगे साबित हुए थे। लेकिन उसके बावजूद भी अर्शदीप को ये लोग रिलीज कर दें, ऐसा नहीं होगा भाई, नहीं होगा। खैर, अर्शदीप से आगे बढ़ते हुए नजर डालें दूसरे प्लेयर की तरफ जिनको पंजाब रिटेन कर सकती है, तो वो होंगे 100% हर्षल पटेल, क्योंकि भाई हर्षल पटेल पिछले सीजन में पर्पल कैप बन के आए हैं। जी हां, पिछले सीजन में हर्षल पटेल ने 14 मैचों में 24 विकेट लिए थे, मात्र 19.88 की बॉलिंग एवरेज थी, इकोनॉमी जो है वो डिसेंट रही थी 9.73 की, क्योंकि भाई हर्षल पटेल ने मोस्ट ऑफ द जो ओवर्स डाले वो डेथ में डाले, जब बैट्समैन बस चौके छक्के लगाने को देख रहे थे। और भाई पिछले सीजन में कितने बड़े बड़े टारगेट मिल रहे थे, कितने रन पड़ रहे थे, हम सबको पता है। तो ऐसे में डेथ ओवर सिर्फ डालने के बावजूद 9.73 की इकोनॉमी होना कोई बहुत खराब नहीं है। पर एक सत्य तो देखो यहां पे है ही कि 14 मैचों में 24 विकेट लेना ये भी कोई मजाक की बात नहीं है। इसीलिए अर्शदीप के बाद जो दूसरे बॉलर पंजाब में रिटेन होंगे वो हैं हर्षल पटेल। अब जब 2 प्लेयरों की बात कर ली है, बारी आती है तीसरे प्लेयर की, तो वो होंगे एक ऑलराउंडर, नन अदर देन सैम करन। कुछ लोग कहेंगे सैम करन ने कुछ ऐसा खास नहीं कर रखा है कि उनको रिटेन किया जाए।
भाई देखो कर रखा है। बंदा बैटिंग बॉलिंग दोनों में ही ऐसा कंट्रीब्यूशन देता है कि आप बता नहीं सकते ये ज्यादा अच्छा बैट्समैन है या ज्यादा अच्छा बॉलर है। पिछले सीजन में भी 13 मैचों में 270 रन जड़े थे बैटिंग करते हुए, 27 की एक ठीक ठाक एवरेज रही थी और स्ट्राइक रेट 123.29 की रही थी। बॉलिंग में विकेट भी लिए थे, 13 मैचों में 16 विकेट, एवरेज रही बॉलिंग में 26 की और इकोनॉमी रही 10.15 की। कहने को कह सकते हैं कि दोनों ही डिपार्टमेंट में कोई बहुत ही खतरनाक परफॉर्मेंस नहीं दी है, लेकिन भाई खराब भी नहीं दी है। दोनों ही डिपार्टमेंट में एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया और बॉलिंग में भाई 16 विकेट लेना एक सीजन में मजाक की बात नहीं होती है। बहुत से बॉलरों ने 16 विकेट नहीं लिए थे, तो इसीलिए तीसरे प्लेयर मेरे हिसाब से जो रिटेल हो सकते हैं पंजाब की तरफ से वो होने चाहिए सैम करन। अब जहां हमने 3 प्लेयरों की बात ऑलरेडी कर ली है, अब बचा है मात्र एक ही स्पॉट। आखिर इस स्पॉट में पंजाब वाले किस प्लेयर को रिटेन करेंगे, आइए देख लेते हैं। मैंने जब इस चीज का आकलन किया तो भाई मैं काफी कंफ्यूज हो गया, क्योंकि चौथी पोजीशन के लिए मुझको काफी प्लेयर यहां पे लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल चहर को भी रिटेन किया जा सकता है। आगे बढ़े तो आशुतोष शर्मा जो भाई अचानक से आए थे पिछले सीजन में और छा गए थे, उनको भी रिटेन किया जा सकता है। उसके अलावा कगिसो रबाडा हैं, लियाम लिविंगस्टोन भी एक बड़ा नाम है, जॉनी बेस्टो हैं और साथ ही साथ शशांक सिंह भी हैं। पर भाई ये जो मेरे मन में इतना कंफ्यूजन चल रहा था ना, ये यूं दूर हो गया जब मैंने इन सभी प्लेयरों के पिछले सीजन के नंबर्स देखे। सबसे पहले राहुल चहर की बात करें तो पिछले सीजन में भाई 9 मैचों में मात्र 10 विकेट लिए हैं, बैटिंग में भी कुछ खास नहीं उखाड़ा, 9 मैचों में मात्र 21 रन मारे। इसीलिए राहुल चहर को तो मैं रिटेन नहीं करूंगा, क्योंकि ना भाई बॉलिंग में कमाल किया और जो कुछ लोग कहते हैं कि राहुल चहर बैटिंग में भी काम आ सकते हैं, उसमें भी कुछ खास नहीं किया। इससे आगे बढ़े आशुतोष शर्मा पे नजर डालें तो भाई देखो बंदे ने कंट्रीब्यूशन दिया था। 11 मैचों में 189 रन भले ही मारे थे, क्योंकि ज्यादा बैटिंग करने को नहीं मिल रहा था, लेकिन भाई 167.26 की स्ट्राइक रेट रही थी और 27 की एक ठीक ठाक एवरेज रही थी। क्योंकि जैसा मैंने कहा आशुतोष बहुत ही नीचे ऑर्डर पर बैटिंग करने आ रहे थे, तो ऐसे में 27 की एवरेज 167.26 की स्ट्राइक रेट होना मजाक की बात नहीं है। मतलब आशुतोष शर्मा अब भी कंपटीशन में हैं। पर आओ यार थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। रबाडा की बात करें तो शुरुआत टूर्नामेंट की अच्छी हुई थी, लेकिन ओवरऑल टूर्नामेंट डिसेंट रही थी। 11 मैचों में मात्र 11 ही विकेट ले पाए थे और इकोनॉमी भी 8.86 की रही थी। बॉलिंग एवरेज 33.82 की रही थी। तो ऐसे में मैं कगिसो रबाडा को भी रिटेन नहीं करूंगा। रबाडा से आगे बढ़े तो भाई नाम आता है लियाम लिविंगस्टोन का, और इस बंदे ने तो भाई इतना बुरे तरीके से डिसअपॉइंट किया। 7 मैचों में मात्र 111 रन मारे, 22 की लगभग एवरेज रही और लगभग 142 की स्ट्राइक रेट रही। भाई इस परफॉर्मेंस के लिए तो मैं लिविंगस्टोन को बिल्कुल रिटेन नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि इसके जैसा प्लेयर मुझे लगता है बहुत आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि लिविंगस्टोन ने पिछले काफी सीजन से कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं दिखाई है, तो इनको तो मैं रिलीज करूंगा। वहीं अब अगर बेस्टो की बात करें तो भाई बेस्टो ने पिछले सीजन में मेरे हिसाब से तो भाई कुछ भी खास नहीं उखाड़ा था। 11 मैचों में 298 रन मारे, 29.80 की एवरेज रही और स्ट्राइक रेट 152.82 की रही। अब कुछ लोग भले ही कहें कि 11 मैचों में 298 रन कोई बहुत खराब नहीं है, भाई सुनने में शायद खराब ना लगे, वैसे कोई ऐसा खास भी नहीं है, क्योंकि 11 मैचों में 298 रन तो कोई भी मार देता है आसानी से। लोग 350-400 तक मार जाते हैं जिनका सीजन अच्छा गया हो। तो सीजन तो अच्छा नहीं गया था, लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि बेस्टो ने 11 मैचों में ये जो 298 रन मार रखे हैं, भाई इसमें से एक पारी 108 नॉट आउट की आई है, तब जाके 298 रन पड़े हैं। तो समझ जाओ जो बचे हुए यहां पे 10 मैच थे उसमें बेस्टो ने कितना बुरा हगा होगा। इसीलिए बेस्टो को भी मैं रिटेन नहीं करूंगा। अब बारी आती है उस प्लेयर की जिसको मैं रिटेन करने को देखूंगा, और वो हैं शशांक सिंह, जिन्होंने 14 मैचों में बैटिंग करी। ये भी बहुत ही डाउन द ऑर्डर बैटिंग करने आते थे। यही रीजन है कि 14 मैचों में से 6 में तो ये नॉट आउट रहे थे। 354 इन्होंने रन मारे थे, एवरेज शानदार रही थी 44.25 की और स्ट्राइक रेट भी गजब की थी 164.65 की। ये बंदा ही सबसे बड़ा रीजन था कि भाई पिछले सीजन में पंजाब को ये उम्मीद रहती थी कि हम कोई भी मैच जीत सकते हैं, और सच में भाई ये आके ऐसी बैटिंग कर देते थे कि लगता था कि भाई ये मैच भी जीत रहे हैं। बस दिक्कत ये थी कि जब तक ये आते थे तब तक मैच इतना हाथ से जा चुका होता था कि शशांक चाह के भी बहुत से मैचेस नहीं जिता पाते थे। तो जब भाई
भाई पंजाब को चूज करना होगा ना चौथी पोजीशन पे किसको डालना है। क्या वो राहुल चहर होने चाहिए, क्या वो आशुतोष होने चाहिए, क्या वो रबाडा होने चाहिए, क्या वो लिविंगस्टोन होने चाहिए, क्या वो बेस्टो होने चाहिए, या फिर वो शशांक सिंह होने चाहिए। तो भाई मैं तो कहूंगा हाँ वो शशांक सिंह होने चाहिए। तो ये हैं वो 4 प्लेयर जिनको पंजाब को रिटेन करना चाहिए। पहले हैं अर्शदीप, दूसरे हैं पिछले सीजन के पर्पल कैप हर्षल पटेल, तीसरे हैं जो पिछले सीजन में पंजाब की कप्तानी भी कर रहे थे धवन के जाने के बाद, जी हाँ वो हैं सैम करन, और चौथे हैं शशांक सिंह। अब जो भी ये वीडियो देख रहा है, कहीं भी अगर आपको लगा कि मैंने कुछ गलत बोल दिया है, आप मेरी चॉइसेस से या फिर एग्री नहीं कर रहे हैं, तो सीधे जाइए कमेंट सेक्शन में जाके लिख दीजिए कि भाई मैं होता मैं तो ये प्लेयर चुनता, इसको नहीं रखता, इसकी जगह इसे रखता। सीधे जाके अपने ओपिनियन, अपने 4 प्लेयर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाकी जैसा मैंने कहा कि बची हुई जो 9 टीमें हैं, ऑलरेडी हम उनकी वीडियो बना चुके हैं, उनकी प्रोबेबल रिटेन्ड और रिलीज्ड प्लेयरों की लिस्ट बता चुके हैं, पूरा एनालिसिस कर चुके हैं। आई बटन पे क्लिक करिए, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।